हरे कृष्णा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को भगवान श्री सत्यनारायण की अनंत कृपा प्राप्त हो। आज का यह पावन दिवस वैशाख पूर्णिमा का है, जो भगवान विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। इस दिव्य अवसर पर हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आपके जीवन से सभी दुखों का नाश करें और सुख, शांति, समृद्धि तथा भक्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है या कथा सुनता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ हम सुनते हैं भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पावन व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक महान ऋषि मुनि एकत्रित होकर यज्ञ और सत्संग कर रहे थे। उसी समय उन्होंने सूत जी से प्रश्न किया, हे विद्वान, कृपया हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे कलयुग के मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सके और सरलता से भगवान की कृपा प्राप्त कर सके। तब सूत जी मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवरों, मैं आपको एक अत्यंत पुण्यदायक व्रत के विषय में बताता हूँ, जिसे करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, और यह व्रत है भगवान श्री सत्यनारायण का। उन्होंने आगे कहा, जो भी व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है और कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे धन, संतति, यश और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा राजा थे जिनका नाम उल्कामुख था। वे सत्य मार्ग पर चलने वाले दयालु और प्रजा के हित में सदैव तत्पर रहते थे। उनकी पत्नी भद्रशिला भी अत्यंत पवित्रता और धर्मनिष्ठा से युक्त थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते और समय समय पर समुद्र तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत करते थे। एक दिन जब राजा व्रत कर रहे थे, तभी वहां एक व्यापारी पहुंचा। उसका नाम साधु था। वह दूर देश से व्यापार करने आया था और अपने साथ अनेक बहुमूल्य वस्तुएं लाया था। व्यापारी ने राजा को पूजा करते देखा और विनम्रता से पूछा, हे राजन, आप कौन सा व्रत कर रहे हैं? कृपया मुझे बताइए। राजा ने उत्तर दिया, मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। इससे जीवन में सुख, शांति आती है और संतान की प्राप्ति होती है। यह सुनकर व्यापारी के मन में भी श्रद्धा जागृत हुई। उसने तुरंत संकल्प लिया कि वह भी इस व्रत को अवश्य करेगा, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। समय बीतने पर भगवान की कृपा से उसके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम कलावती रखा गया। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। धीरे धीरे कलावती बड़ी होने लगी। एक दिन व्यापारी की पत्नी लीलावती ने उसे उसके संकल्प की याद दिलाई, लेकिन व्यापारी ने कहा, मैं यह व्रत अपनी पुत्री के विवाह के समय अवश्य करूंगा। समय बीतता गया और देखते ही देखते कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी अपने वचन को भूल गया। यही भूल उसके जीवन में दुखों का कारण बना। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए दूसरे नगर गया। वहां संयोगवश एक रात चोरी हो गई और चोर सारा धन उनके निवास स्थान के पास फेंक कर भाग गए। सैनिकों ने जब वह धन देखा तो उन्होंने व्यापारी और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया और उन्हें बंदी बना लिया। इधर उनके घर में भी संकट आ गया। धन संपत्ति नष्ट हो गई और परिवार दर दर भटकने लगा। लीलावती और कलावती अत्यंत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची, जहां भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही थी। वह वहीं बैठ गई और श्रद्धा भाव से कथा सुनने लगी। कथा के अंत में उसे प्रसाद प्राप्त हुआ। उसने बड़े प्रेम से वह प्रसाद ग्रहण किया और घर आकर अपनी माता को सारी बात बताई। तब लीलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया।
उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की, कथा सुनी और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे पति और दामाद को संकट से मुक्त करे। भगवान भक्तों की सच्ची प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। उसी रात उस राज्य के राजा को स्वप्न में भगवान सत्यनारायण के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी निर्दोष है, उसे तुरंत मुक्त किया जाए। अगले दिन राजा ने वैसा ही किया और व्यापारी तथा उसके दामाद को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। उनका सारा धन भी उन्हें लौटा दिया गया। वापसी के समय भगवान ने व्यापारी की एक और परीक्षा ली। उन्होंने साधु के रूप में आकर उससे पूछा, हे व्यापारी, तुम्हारे नाव में क्या है? अहंकार में आकर व्यापारी ने असत्य कहा, मेरी नाव में केवल पत्ते हैं। भगवान सत्यनारायण को असत्य बिल्कुल प्रिय नहीं है। उसी क्षण उसकी सारी संपत्ति वास्तव में पत्तों में बदल गई। व्यापारी यह देखकर अत्यंत दुखी हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और सच्चे मन से व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान दयालु हैं, उन्होंने उसकी भक्ति को स्वीकार किया और उसकी सारी संपत्ति वापस कर दी। जब व्यापारी अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और पुत्री अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और उनका धन्यवाद किया। लेकिन एक छोटी सी भूल फिर हो गई। कलावती अपने पति से मिलने की खुशी में प्रसाद लेना भूल गई। इससे भगवान फिर अप्रसन्न हो गए और उसका पति अचानक अदृश्य हो गया। कलावती घबरा गई और रोने लगी। तभी आकाशवाणी हुई, जब तक तुम भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं करोगी, तुम्हें अपने पति का सुख प्राप्त नहीं होगा। यह सुनते ही कलावती तुरंत वापस गई, श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया और भगवान से क्षमा मांगी। जैसे ही वह लौटी, उसका पति पुनः उसे मिल गया। पूरा परिवार अत्यंत आनंदित हो उठा। इसके बाद सभी ने मिलकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत किया और जीवन भर सुख शांति से रहने लगे। अंत में सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत को करता है या कथा सुनता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो भक्तजनों, इसी पावन भाव के साथ हम आज की श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत का यही समापन करते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्रदान करें। आपके सभी दुख, कष्ट और बाधाएं दूर हो तथा आपके जीवन में सदैव आनंद और भक्ति बने रहे। यदि आपने श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का सुना है तो निश्चय ही भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कृपया इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पुण्य का लाभ प्राप्त कर सके। अंत में हम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे और अपनी भक्ति में स्थिर रखे। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलेंगे एक और दिव्य कथा के साथ। हरे कृष्णा। जय श्री सत्य।